हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, हमारी जो ये क्लासेस है इसकी जो एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की, वो ऐप पर है और ये 1499 में अवेलेबल है। ठीक है, जिन जिनको चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भेज दूंगी। आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट या फिर कुछ भी हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। आप उस पर जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्ड एसिड। निम्न में से हार्ड एसिड कौन है ना? हार्ड एसिड मतलब कठोर अम्ल। ठीक है, हार्ड एसिड मीन्स क्या होता है? कठोर अम्ल, है ना। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए? इसके लिए हमको HSAB, है ना, प्रिंसिपल। क्या होता? हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस प्रिंसिपल पता होना चाहिए। इसके अनुसार क्या होता है? इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है? वे केटायन जिनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। इसमें क्या होता है? जो केटायन होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने से क्या होगा, है ना, मतलब साइज छोटा होता है और उनके इसके ऊपर क्या होता है? हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये लोग ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाता है? हार्ड एसिड कहलाते हैं। क्या होते हैं? हार्ड एसिड। ठीक है, ये हार्ड एसिड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें साइज छोटा होना चाहिए और उसका हाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, इस वाले ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा छोटा साइज किसका है? के का है। ये तीन जो है, ठीक है, ये जो बाकी के जो तीन है, ये इनका क्या होता है? साइज क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सॉफ्ट एसिड होंगे। ठीक है, इनका साइज बड़ा होता है और इसमें क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? डी ऑर्बिटल होता है ना, इसके कारण इसका क्या होता है? साइज बड़ा हो जाता है ना। और ये जो पोटेशियम है ना, इसका साइज क्या है? ये जो चार ऑप्शन है इसके कंपेयर में क्या होता है? छोटा होता है। और चार ऑप्शन क्या है? ये अलग ही दिख रहा है ना, बाकी तो एसिड है ना। हमको बेस चाहिए, हमको क्या चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए? हमको हार्ड एसिड चाहिए, सॉरी। ये सॉफ्ट एसिड है और हमको क्या चाहिए? हार्ड एसिड चाहिए, है ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से एसिड है जो हार्ड एसिड होंगे? जैसे लिथियम है ना, और सोडियम है, ये भी क्या हार्ड एसिड कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर। निम्न में से किसकी बंध विच्छेदन ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ठीक है, चलिए, इसमें क्या होता है कि सामान्यतः क्या होता है? जो एटॉमिक साइज होता है, एटॉमिक साइज है ना, वो क्या होता है? इंक्रीज होने के साथ में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये क्या हो जाती है? डिक्रीज होती है। ये होती है। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना? फ्लोरीन एटॉमिक साइज क्या इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज करना है। फ्लोरीन आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा। ठीक है, और फिर आयोडीन आना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये ट्रेंड होना चाहिए। ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये होना चाहिए। बट, है ना, ये जो फ्लोरीन है उसकी जो एनर्जी है ना, बंद ऊर्जा, वो क्लोरीन से बहुत कम होती है ना। ये फ्लोरीन की बॉन्ड क्या लिखा? बॉन्ड एनर्जी है ना, फ्लोरीन की क्या होती है? क्लोरीन से, मतलब क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है? देखो, फ्लोरीन का आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। जिससे उसकी बाहरी जो लॉन पेयर है ना, के बीच प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है। इनके क्या, फ्लोरीन का देखिए इसका साइज छोटा है ना, और जो इसके लॉन पेयर है उसमें क्या होगा? रिपल्सन होता है। ठीक है, ठीक है, और जो जो बॉन्ड को क्या करता है? वीक कर देता है। इससे क्या हो जाता है? बॉन्ड वीक हो जाता है। बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या ट्रेंड में क्या होता है? बदलाव हो जाता है। तो सबसे पहले क्लोरीन आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, और फिर क्या होगा? आयोडीन आएगा। अब हमसे क्या पूछा गया? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज मैक्सिमम पूछा है। क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किसकी रहेगी? बी, क्लोरीन की। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केनोबोरेंस। ठीक है, एल्केनोबोरेंस कौन सा है? निम्न में से, है ना, कौन सा एल्केनोबोरेंस है?
चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें, जनरल बोरेन का जो फॉर्मूला होता है ना वो देखते हैं। सबसे पहले आता है ना, जनरल बोरेन का फॉर्मूला ये होता है ना, जिसको हाइपर क्लोजो बोलते हैं। पहले क्लोजो से चालू कर देते हैं, ठीक है। क्लोजो, ठीक है। क्लोजो में क्या होता है, BnHn+2 होता है, ठीक है। इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, BnHn-2, है ना। ये दोनों एक ही है, ठीक है। मैं ये इसको प्रेफर करती हूँ। आप कभी ऐसा लगे तो जो भी प्लस में है उसको यहाँ माइनस में कर देना, यहाँ माइनस में रहे तो ऊपर प्लस में कर देना, ठीक है। अब आता है दूसरा नीडो। नीडो में क्या होता है, ये BnHn+4 हो जाता है। फिर आता है एरकनो, फिर क्या आता है, एरकनो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है BnHn+6 होता है। इसके बाद में आता है हाइपो, इसमें क्या होता है, BnHn+8 होता है। फिर आता है क्लेडो, ठीक है। इसका क्या होता है, BnHn+10 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखिए कि हमारा ऑप्शन क्या दिया, हमको क्या पूछा है, एरकनो पूछा है। क्या पूछा हमको, एरकनो पूछा है। एरकनो में क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा बनना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये B5 वाला देखते हैं। B5 है ना, तो क्या होना चाहिए, B5H5 प्लस 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो नीडो बन गया, ये क्या बन गया, नीडो बन गया, ठीक है। अब ये B5, ये वाला देख सेकंड वाला B5H5 प्लस, है ना, 5 और ये कितना 6 हो गया ना भाई। 11 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ऐसा हो गया एरकेनो, ठीक है। तो हमारा आंसर ये वाला आना चाहिए, ठीक है। ये वाला भी देख लीजिए, B6H10, B6H10 कितना होगा, B6H6 प्लस 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 4, ठीक है। तो ये वापस नीडो हो गया, ठीक है। और ये -2 है ना, ये -2 है, तो इसको क्या करेंगे, ये इस टाइप का नहीं आता क्वेश्चन, ये वाला जो दिया ना -2 वाला, है ना, ये वाला कैसा हो सकता है, ऐसा आता नहीं है। लेकिन ये क्या है, ये मैंने आपको यहाँ बताया, यही है ना, सेम है ना भाई। ऊपर माइनस दिया हो तो ये वाला जो प्लस में दे रखा है इसको मेरे को माइनस में लेके जाना है, तो ये वाला, ये क्या हुआ, वापस आ गया। ये भी क्या हुआ, क्लोजो, ये क्या है, क्लोजो है, ठीक है। ये वाला क्या है, नीडो है ना। ये वाला भी क्या है, नीडो है। और ये क्या है, एयर करना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी, वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है ना। इसके जाएंगे तो पूरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा, इसके मतलब 1 घंटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कार्बोरेन कार्बोरेन विच इज एनालॉगस टू द बोरेन, है ना। ऐसा कौन सा क्या होता है इसमें, बोरेन के समरूप कार्बोरेन कौन सा है, ठीक है। इस वाले बोरेन के समकक्ष, इस वाले समकक्ष कौन सा वाला कार्बोरेन है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो बी है या सी है, जो सी है वो होता है बी एच के इक्वल, किसके इक्वल होता है, बी एच के इक्वल होता है ना। मतलब इसमें क्या होता है, कार्बन और बोरेन दोनों होते हैं, और एक जो सी है वो बोरेन से एक अधिक इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। ये कार्बोरेन है, ठीक है। तो ये जो सी है इसको हम ऐसा लिखेंगे भी, इसको ऐसा कर लेते हैं, पहले पहले इसको समझाती हूँ मैं आपको। इसको ऐसा लिख देती हूँ, C2 लिख देती हूँ, B4 लिख देती हूँ, H6 लिख देती हूँ ना। ये जो C2 है इसको लिखेंगे हम BH2, ठीक है। फिर B4H6 है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं B2H2 B4H6 है। अब इनको जोड़ दो, B4 और B2 मतलब क्या होता है, B6 हो गया, और H6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, H8, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं B6H6+2, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्लोजो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोजो। और ये क्लोजो का ही एग्जाम्पल दिया है ना, ये क्या है, क्लोजो ही दिया है, ये क्या हो जाएगा, क्लोजो, ठीक है। तो हमारा आंसर यही वाला सही है, फर्स्ट नंबर का आंसर ही सही है। दूसरा वाला आंसर देख के देखें, ठीक है। दूसरा वाला भी करके देखते हैं हम, इसका क्या है,
B10C2H12 है ना, C2H12 यही है ना। चलिए अभी हम इसको इसको ऐसे बदल सकते हैं, C2B10H12, ठीक है। ये लिखेंगे BH2B10H12, ठीक है। B2H2, भाई ये 2 है ना तो एक एक दोनों जगह चले जाएगा, B10H12, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 10 और 2 12, B12 है ना, H14 12 है ना, 13 14 ना, तो इसको लिख सकते हैं B12H12+2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चलिए ये भी तो सेम ही हुआ, ये भी तो सेम ही हुआ, नहीं ठीक है। ये हमारा आंसर ये नहीं आएगा, 2 मिनट ना, कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा मैं, ये सा नहीं पूछा है, एनालॉगस पूछा है, एनालॉगस पूछा है ना, ठीक है। तो ये वाला भी कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला भी, सेकंड वाला भी क्या है, क्लोजो है, ठीक है। अब थर्ड वाला करके देखते हैं, क्या है, B9C2H11 है ना, B9C2H11, इसको डायरेक्ट करें ना, B9 ना, सी की जगह पे क्या लिखेंगे, BH2H11, ठीक है। 2 इधर चले जाएंगे, इसको चलो कर ही देते ना, B9B2H2H11, ठीक है। B11H B11H11+2, ठीक है। ये वाला भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको भी करके देख लेते हैं, क्या है ये, B9C2H11 है, B9C2H11 के ऊपर क्या है, -2, यही है। BH2B9H11, ठीक है, B2H2B9H11, चलो इसकी प्रैक्टिस हो रही है आपकी भी, 9 10 11, B11H मतलब क्या, B11H11+2, ठीक है। ये भी क्लोजर है, ये भी क्या अपना क्लोजर है, ठीक है। अब सब क्लोजर है, अब एनालॉगस की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, है ना, मतलब समरूप है किसका, ये एनालॉगस मतलब है तो समरूप, समरूप है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो दिखा हुआ है ना, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला B6H6-2 है ना, इसमें क्या होता है, जो 6 क्या है, बोरान है, ठीक है। प्लस इसमें क्या हो जाए, 2 नेगेटिव चार्ज है, क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है ना। अब नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए ना, इसके समरूप क्या होता है, जो कार्बोरेन है ना, उसमें क्या, 2 बोरान परमाणु को 2 कार्बन परमाणु से क्या हो जाता है, बदल देंगे, जो 2 बोरान परमाणु है उसको क्या करेंगे, 2 कार्बन परमाणु से बदल देंगे, इसमें 2 बोरान है उसको 2 कार्बन से बदल देंगे, तो 2 कार्बन से बदलेंगे तब क्या होगा, क्या होना चाहिए बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको बदलने के बाद में ये हो जाता है B9C2 और H11, क्या हो जाता है, B9C2H11, ये बनेगा मेन प्रोडक्ट, है ना।
डाउट है थोड़ा सा, मैं चेक करती हूँ मैं इसका क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल आंसर है इसका। चलिए, तो ये जो इसकी केरला के आंसर की थी, है ना, उसमें मिस्टेक थी। इसका आंसर हमारे जो पहले आंसर लगाया था वही है। ठीक है, यही आंसर आएगा, क्योंकि ये 6 है ना, इसके हिसाब से इसमें 2 कार्बन को रिप्लेस करना है ना। जो नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज जो है उसको रिप्लेस करना है ना इसको, इसलिए यहाँ पर C2 आएगा। ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिलोंग टू द क्लास ऑफ 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट, है ना, त्रिविमीय एल्यूमिनोसिलिकेट वर्ग से संबंधित है। ठीक है, देखो इसका क्या बोल सकते हैं, है ना, ये जो है ना, ये वाला, इसके अंदर क्या होता है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट, इसमें क्या होता है, जो सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन के जो परमाणु होते हैं उसको एल्यूमिनियम द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है ना, इसको सिलिकॉन को एल्यूमिनियम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, क्या करता है, रिप्लेस कर देता है ना। और ये है जो, ये वाला है ना, ये क्या होता है, 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है ना, टेट्राहेड्रल नेटवर्क, 3D ना, टेट्राहाइड्रल नेटवर्क होता है ये। ठीक है, अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे ना, जब देखेंगे इसको हम यहाँ शॉर्ट में ही बना देते हैं आपको। अब इसके इस वाली प्रोसेस में क्या होता है, जो सिलिकेट होता है और एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट होता है, आपस में क्या होता है, बहुत मजबूत तरीके से जुड़े होते हैं, है ना। मतलब क्या होता है जो, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। इसको हमें ना हमारी क्लास में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेस अमाउंट ऑफ इज नेसेसरी इज डाइट फॉर मेंटेनिंग करेक्ट लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, रक्त में ग्लूकोज के उचित स्तर को बनाए रखने के लिए आहार में किसकी अल्प मात्रा आवश्यक है ना, किसकी अल्प मात्रा आवश्यक है, किसके लिए, रक्त में ग्लूकोज के उचित स्तर को बनाने के लिए। ठीक है, किसकी आवश्यक है, बताओ। इंसुलिन नाम सुना है, इंसुलिन। ठीक है, जो ब्लड में क्या होता है, शुगर, शुगर शुगर ग्लूकोज से रिलेटेड है ना। ठीक है ना। ठीक है, इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन के अंदर क्या होता है, एक होता है क्रोमोडुलिन होता है, क्या होता है, क्रोमोडुलिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन का पार्ट बोल सकते हैं, एक प्रोटीन का पार्ट होता है, जो कि इसका काम क्या होता है ना, ग्लूकोज के लेवल को बराबर बना के रखना, है ना, इसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखना मतलब, ठीक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, है ना? तो इसका ये क्या क्रोमोडोलिन है, तो ये इसका नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है ना कि ये क्रोमियम से बना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द CFSC ऑफ FeCN6 3 क्या है, इसका CFC निकालना है। ठीक है, चलो ये तो सबको आता ही होगा। देखो आयरन है हमारे पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आयरन का क्या होता है, 26, 26, इसको क्या लिख सकते हैं हम, AR3D5 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 26 होता है। ठीक है, ये 6 आएगा, 3D6 है। और इसमें क्या हुआ, ये कौन सी अवस्था में, पहले ये तो नॉर्मल अवस्था है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लोरीन है,
ये क्या होता है, ये जहाँ पर -3 लगा है ना, इसलिए क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है, +3 अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, +3 अवस्था में। देखो इसका है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को ऐसे ऐसे पसंद नहीं है, मेरे को ऐसा लिखना अच्छा लगता है। पूरा लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। ठीक है, 3d6 है ना। चलिए, अब इसके बाद क्या है, ये जो है कोई चीज, ये ये ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं। ठीक है, और ये लास्ट वाला 3D है तो 3d6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन कौन सी अवस्था में, +4 अवस्था में। कौन सी है, +3 अवस्था में। ठीक है, इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, AR3D5 हो जाएगा। ठीक है, 3D5 क्यों हुआ भाई, ये तीन तीन डिलीट करेंगे ना, आप बोलोगे इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 3D2 होना चाहिए। अरे भाई ये वाले 2 करेंगे ना हम, इस पहले तो ये वाले 2 भी करेंगे ना, उसके बाद में इधर से आएंगे। ठीक है, इसलिए 3D5 हो जाएगा। अब इसमें जो CN है ना, साइनाइड, ये जो CN है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना। इसको पूरा लिख दो क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है ना, पेयर बनाता है, किसका, इलेक्ट्रॉनों के पेयर बनाता है ना। चलिए, अब क्या होगा जब 3D5 में क्या करेंगे, देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाना है, T2G लगाना है। क्या, T2G, ये किसके लिए, 3D5 के लिए। ठीक है, चलिए, अब इसके अंदर क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे है ना। और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, Eg में जाएंगे 0। ठीक है, तो CFC का जो फार्मूला होता है, CFSC, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -0.4 इंटू NT2G। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस यहाँ बराबर लगा देती हूँ ना। ठीक है, प्लस फिर होता है 0.6 इंटू NEG है ना। EG के बाद में आ जाएगा यहाँ पर एक ब्रैकेट बन होके ΔG। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इसमें जो पुट करेंगे, -0.4 इंटू एन कितना है हमारा, 5 है ना। एन कितना है हमारा, 5 है, ये 5 है ना, N5 है। ठीक है, फिर आएगा प्लस 0.6, ये कितना है, T2G कितना है हमारे पास, T2G सॉरी, हाँ, T2G कितना है हमारे पास, बताइए। देखिए ये तो T2G ये वाला है, यहाँ पर लिख दिया हमने, NT2G है ना, ये 5 है, ये NT2G का मतलब 5 क्या है यहाँ पर, NEG लगाना है। NEG कितना है हमारे पास, 0 है ना, 0.6 इंटू 0। ठीक है, तो इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, -2.0 ΔG +0 है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -2.0 ΔG। ये आंसर है क्या जगह, हाँ ये है। चलिए, ये आंसर तो है। पेन क्यों रुक गया मेरा, चलिए, कुछ एरर आ गया था। ये वाला जो आंसर हमारा ये आ रहा ना, ठीक है, ये वाला आंसर हमारा सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें द बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन फास्फोनाइट्रिन कंपाउंड इज। फास्फोनाइट्रिन यौगिकों में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के बीच किस प्रकार का बंध पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, NPCl2N है ना। ये क्या होता है, फास्फोनाइट्रिक यौगिक है। ये कौन सा है, फास्फोनाइट्रिक यौगिक जो है ये वाला। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला ये वाला है। अब इसमें क्या होता है, पी एन बंद होता है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। पी और एन के बीच में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल लिख देती हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो गए। यहाँ क्या होता है, पार्शियल क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। देखो इसको हम जब क्लास में पढ़ेंगे ना, ठीक है, आपको वहाँ पर डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा, है ना। यहाँ तो पी वाई क्यू करवा रही है, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जब अब ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, पी पी पाई और डी पाई बेक बॉन्डिंग के द्वारा बनता है। क्या बनता है, पी पाई और डी पाई, देखो पी पाई और डी पाई, ठीक है, बेक बॉन्डिंग के कारण बनता है। ये मतलब इसके अंदर जो बेक बॉन्डिंग होती है वो क्या होता है, पी पाई और डी पाई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन में क्या होता है, टू पी ऑर्बिटल होता है। भाई नाइट्रोजन क्या टू पी का है ना, और फास्फोरस वो क्या है, इसके बाद में थ्री डी आता है ना। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो पहले तो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना तो कुछ है ना, इनऑर्गेनिक हिलती ही नहीं है ना। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p, 3 होता है, ठीक है। और फास्फोरस का कितना होता है, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, 6, 4s2, 4s0, 3d0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यदि p है, 2p है ना, यदि 3p में भी जाएगा तो p आएगा ना, इसके पीछे भी p आएगा। और ये जो 3p है ना, इसके बाद में क्या है, जीरो, ये जीरो है ना। यदि यहाँ पर आएगा तो 3s0 और 3p0 ही आएगा, मतलब p ऑर्बिटल ही आएगा इसके अंदर। लेकिन ये वाले P में क्या है, थ्री, इसके बाद में क्या गाय में जाएंगे, डी में जाएगा ना, 3d में जाएगा ना। 4s तो आए तो पीछे हो जाएगा एनर्जी लेवल के हिसाब से, तो 4s पीछे आ जाएगा। यहाँ पर कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा। कहाँ जाएगा, 3d में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगी, मतलब 3d में जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें रिक्त कौन सा है, डी ऑर्बिटल रिक्त है ना। देखो क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में तो क्या है, पी पी ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल क्या होता है, भरा हुआ होता है। ये क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। लेकिन जो ये p है इसमें क्या होता है, 3d ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, खाली है, ठीक है। अब यहाँ से भरे हुए में खाली में जा सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो सकता है। भाई नाइट्रोजन है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है, इसके पास क्या है, लॉन पेयर है। और जो पी है इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है डी वाला। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है ना, इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है ना। तो ये बैक बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाए, पी और एन के जो बंध है ना, जो बॉन्ड है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और क्या होता है, द्विबंध के बीच होती है। मतलब इसको ऐसे ऐसे नोट कर सकते हैं, इसके ऊपर ऐसा पार्शियल बॉन्ड आ जाता है। ये बंद तो बनेगा लेकिन इसके ऊपर कैसा पार्शियल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड जैसा दिखता है लेकिन हम इसको गिनेंगे सिंगल बॉन्ड में, है ना। इस रीजन, और ये क्या होता है, रिजोनेंस में पाया जाता है। क्या होता है, रिजोनेंस में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी पाई डी बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये पी पाई बी डी पाई कौन सा वाला है, बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव कलरलेस सॉल्ट। निम्न में से कौन सा आयन कलरलेस सॉल्ट सॉल्ट बनाता है, चलिए बताइए इसका। देखो आप भी थोड़ा सा कमेंट कर लीजिए, भले आप रिकॉर्डेड देख रहे हो लेकिन आपको भी कमेंट करने का हक है। आप करिए, मैसेज कीजिए कि इसका आंसर ये होगा, हमें भी पता चलेगा ना कि आप वीडियो देखते देखते सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब सीधा सीधा है डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक वाला है, ठीक है। D0 एन डी 10 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं उनका जो सामान्य जो कलर होता है वो क्या है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डी 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 ट्रांजिशन नहीं होता है। क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। अब D0 D10 वाले कौन कौन से होंगे यहाँ पर, चलिए पहले आप इनका, अब इनका इनका आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए। फिर इनका एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, जब भी तो आप पता चलेगा ना, करेगा ना। एटॉमिक नंबर क्या है, चलो देखो
चलो बताइए किसका क्या एटॉमिक नंबर होगा। C3 क्या है, कहाँ का आता है ये? बताइए। हाँ, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। ठीक है, इसका भी 58 ही होगा। और ये इसका क्या होता है 62 होता है, और इसका क्या होता है 62 होता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा XE, है ना। मैंने पीछे पीछे बता दिया कि ये क्या होता है, ये वाले इसमें कौन से वाले में बताया मैंने, ये। ठीक है, ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, XE, है ना। ये +3 हटाने के बाद में इसका जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, +3 है। तो इसमें से क्या होगा, 3 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे। तो जो ये A4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 4F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 63 में से 3 माइनस होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4F कितना हो जाएगा, यहाँ 0 है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, XC, है ना, यहाँ पर क्या है, 4F कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये D वाला था ना, अब हमको क्या करना है, इसमें से कलरलेस सॉल्ट, इसके लिए क्या होगा, बताइए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट ये किसके लिए था, डी ब्लॉक। भाई मैंने लिख के दिया था पहले डी ब्लॉक के लिए ना, ताकि अब हमको क्या देखना है, हमको ए ब्लॉक देखना है। क्या देखना है, ए ब्लॉक। ठीक है, ए ब्लॉक में क्या होता है, जो D0 होते हैं, ठीक है, D10 होते हैं। ठीक है, ये तो दिख बता दिया, D0 D10 तो हो गया कलरलेस वाला ना। ए ब्लॉक में भी यही होता है कि F0 और F14 जो होता है ना, वो क्या होते हैं, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता, और ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, चलिए। अब हमारे इसमें तो भी है, इसमें भी है, तो यही वाला होना चाहिए, बी वाला क्या होगा, यही होना चाहिए। ये क्या है, कलरलेस होंगे, है ना। बाकी क्या करेंगे, कलर बनाएंगे ना। कौन सा कलर बनाएंगे, बताइए। चलो बताइए, इसका कौन सा कलर बनाएंगे, है ना। ये जो फर्स्ट वाला है, ए वाला, है ना, ये बनाएगा पेल येलो। क्या बनाएगा, पेल येलो। ठीक है, बी वाला तो कलरलेस है। सी वाला क्या बनाएगा, सी वाला भी पेल येलो बनाएगा, हल्का येलो, है ना। और जो डी है, वो क्या बनाएगा, रेडिश ब्राउन बनाएगा। क्या बनाएगा, रेडिश ब्राउन। देखो, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यदि कोई से भी PYQ MCQ वगैरह सॉल्व कर रहे हो, और यदि आपको चारों ऑप्शन के बारे में कुछ कुछ पता है, तो आप आपकी नोटबुक में उस चीज़ को लिखो। यदि आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे, तो ऐसा नहीं फटाक से C B पे लगा दिया। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी सॉल्व करके बताया ना, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो इसका आंसर क्या आएगा, सी जो है ना, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो है, Mn6 प्रिफेयर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ, है ना। जो Mn6 है, वो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना अ, उचित समझता है। चलिए बताइए। देखो, ये Mn6 है, एम Mn6 है ना। ठीक है, इसके पास क्या होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7 होती है। क्या होती है, +7 होती है ना। और ये क्या है, एक हार्ड एसिड है। क्या है ये, हार्ड एसिड है, क्योंकि इसका इसका साइज क्या होता है, साइज छोटा होता है। ठीक है, बताया था। और इसमें क्या होता है, हाई, है ना, हाई चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, यदि क्या बोलते, साइज बड़ा होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब होता है, तो क्या हो जाता है, वो बेस होता है ना। अभी एसिड का है, एसिड का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने क्या कहा था, सारे कॉन्सेप्ट लगा के आना चाहिए।
ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन आंसर पता चला कि सेकंड क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो हमको उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना, वो पहले जो ऑप्शन में हमने कॉन्सेप्ट लगा के देख लिया है वो यहाँ देखेंगे। ये प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, एग्जाम हॉल की बात नहीं कर रही हूँ, जब प्रैक्टिस करते तब की बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हार्ड एसिड हो जाएगा ना। अब क्या होता है, जो हार्ड एसिड होता है वो हार्ड बेस के साथ अधिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, जो हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड है और प्लस हार्ड बेस है। ठीक है, तो यहाँ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या चाहिए, हार्ड बेस चाहिए। देखिए आगे ना आंसर, हार्ड बेस चाहिए। ठीक है, अब ये जो है CN-, आपको वो टेबल से याद है ना, इस टाइप की बनाते हो आप, इधर हार्ड एसिड रहते हैं, हार्ड बेस रहते हैं और बीच में बॉर्डर लाइन होते हैं। ठीक है, इस टाइप की टेबल बनती ना। चलिए, तो ये वाला जो है CN-, ये तो बॉर्डर लाइन में आता है ना, तो ये बॉर्डर लाइन वाला होगा। पेन चेंज कर लो, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, पेन चेंज करने में अच्छा दिखता है। ठीक है, बॉर्डर लाइन। ठीक है, CO, ये क्या है, सॉफ्ट लिगेंड है, क्या है ये, सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट लिगेंड। ठीक है, और NH3, ये हार्ड लिगेंड है। ठीक है, हार्ड लिगेंड, बेस भी बोल सकते हैं, और ये वाला क्या है, सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस है। ठीक है, हमको हार्ड चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, NH3 सही आ गया। ठीक है, चलिए देखो एक ट्रिक बताती हूँ आपको, इसको हटाओ, एक ट्रिक बहुत अच्छी सी ट्रिक है ना, मैं जनरली यूज़ करती हूँ, आप भी करके देखिएगा। ठीक है, जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसकी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जिसे +5 +6 +7 है ना, ये क्या करते हैं, हार्ड एसिड होते हैं। क्या होते हैं, ये हार्ड एसिड होते हैं। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है, जिसके +5 +6 है, इसका एग्जाम्पल है क्या है ना, जैसे कि ये फ्लोरीन है ना, इधर O है ना, OH NH3 और H2 है, ये क्या है, हार्ड लिगेंड है। ठीक है, इनके साथ में ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। दूसरा है जिसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे 0 +1 +2, ये क्या होते हैं, जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट लिगेंड। ठीक है, जैसे CO CN-, क्या है, PR3 है, इसके साथ में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इस सीरीज में हमारा जो है ना, थैंक यू रह गया था यहाँ पे। ठीक है, इस सीरीज में क्या है ना, आपको हर हर क्लास में आपको 10-10 वीडियो मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे ना, पिछली बार मैंने 5-5 किए थे तो बहुत लेंदी हो गया था, अभी 10-10 रहेंगे, है ना। चलिए, और आपको यदि हमारा कोर्स परचेस करना है तो ये 1499 का फीस है, और डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में ही और मैसेज में भी, मतलब आप कमेंट में भी एक लिंक डाल दूंगी, उस वो ऐप की लिंक रहेगी, उसमें टेलीग्राम की लिंक रहेगी, ऐप की रहेगी, टेली की रहेगी और व्हाट्सएप की रहेगी। ठीक है, ये लिंक रहेगी यहाँ पर, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, ये 1499 का कोर्स है ना, टेली में ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप मैसेज नहीं कर सकते हो, व्हाट्सएप, और यदि आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप केवल मैसेज करें, ओनली मैसेज है ना। ठीक, कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, क्लासेस चलती रहती है, ठीक है, तो कॉल अटेंड नहीं कर पाती हूँ, तो आप मैसेज कर दीजिए, यदि आपको लगेगा कि मुझे लगेगा कि मैं आपको है ना ऐसे मैसेज में समझा नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, जैसा मेरे पास टाइम फ्री होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो, आपकी तैयारी अच्छी चले, और मैं फ्यूचर में आपको एज ए साइंटिफिक ऑफिसर बनते हुए देखना चाहती हूँ, तो वैसे ही आप तैयारी करिए। ठीक है, सही प्लेटफॉर्म चुनिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही आगे बढ़ाइए। जय हिंद जय भारत।